प्रिय मित्रों, आज के इस सेशन में हम लोग नमपाई का एक महत्वपूर्ण फीचर जो मशीन लर्निंग में बहुत काम आता है, इंडेक्सिंग और स्लाइसिंग के बारे में बात करने जा रहे हैं। इसकी क्यों ज़रूरत पड़ती है उसको अभी जैसे इस एक्सेल सीट से समझिए। ये एक ह्यूज डेटा है, ढेर सारे कॉलम्स हैं और सैकड़ों रोज हैं। अब इनमें हमको कहीं सेलेक्ट करना हुआ कि जिसे इतना सारा डेटा जो हाईलाइटेड है लेना है और उसको अलग करना है, उसके ऊपर हमको कुछ ऑपरेशंस करने हैं मशीन लर्निंग या डीप लर्निंग के अंदर। तो इसको स्लाइस कहते हैं। एक बड़े डेटा में से का कुछ भाग, मतलब नंबर ऑफ रोज, मतलब कितना लेना है, या उन रोज में से कौन कौन से कॉलम लेना है, छांट करके अलग करना, उसको उसके ऊपर फिर कुछ काम करना, तो इसको स्लाइसिंग कहा जाता है। और इंडेक्सिंग मतलब हर एक रो का एक इंडेक्स नंबर होता है स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो। जैसे ये फर्स्ट रो है तो इसका जीरो इंडेक्स, सेकेंड रो का वन इंडेक्स, थर्ड रो का टू इंडेक्स। कॉलम का भी ऐसे होता है, कॉलम की इंडेक्सिंग जीरो से होती है, जिसे ये फर्स्ट कॉलम जीरो इंडेक्स पर, सेकेंड कॉलम वन इंडेक्स पर, थर्ड कॉलम टू इंडेक्स पर, ऐसे ऐसे जाता है। और बीच का कोई डाटा जिसे ये है, ये 609, ये जो डेटा है ये 10th रो पर है। और कॉलम इसका जिसे आप देख रहे हैं आई इंडेक्सिंग से, तो जीरो से शुरू होकर के रो और कॉलम दोनों की इंडेक्सिंग होती है। तो इसके बारे में हम लोग बात करेंगे कि कैसे स्लाइस किया जाए एक बड़े टेबल में से छोटा सा पोर्शन लेकर उसके ऊपर ऑपरेशन कैसे किया जाए। अ, ठीक है, देखते हैं कैसे करते हैं। स्लाइसिंग का ये सिंटेक्स है कि अरे का जो नाम है वो नाम रखते हैं, फिर स्क्वायर ब्रैकेट खोलकर, और कॉलन हम दो दे सकते हैं। पहले कॉलन के पहले जो स्टार्ट है ये स्टार्टिंग इंडेक्स है, मतलब किस इंडेक्स से शुरू करना है। पहले कॉलम के बाद जैसे स्टॉप है तो ये बताता है कहाँ तक जाना है, कहाँ तक सेलेक्ट करना है। तो स्टॉप की जो भी वैल्यू है उससे एक कम हम करते हैं अगर फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो रिवर्स डायरेक्शन में मतलब कि स्टॉप से एक इंडेक्स ज़्यादा। और स्टेप साइज हो है कि बाय डिफ़ॉल्ट ये वन होता है, तो कितना डेटा छोड़, मतलब कितने आइटम छोड़कर, बाय डिफ़ॉल्ट वन है मतलब सारे आइटम लेने हैं। स्टेप साइज अगर टू होगा मतलब एक एक आइटम छोड़कर। तो इस तरह से ये स्टेप साइज और ये सेकेंड कॉलम ये ऑप्शनल है। अच्छा, यहाँ पर स्टार्ट भी ऑप्शनल है, केवल स्टॉप जरूरी है, मतलब कहाँ तक लेना है। स्टार्ट अगर जीरो होगा, बाय डिफॉल्ट ये जीरो है, इसका मतलब पहले डेटा से लेना है, पहले आइटम से। और बाय डिफॉल्ट ये जीरो है, तो केवल अगर स्टॉप है, कोई कॉलन वगैरह नहीं है, तो इसका मतलब कि जीरो से शुरू होकर के और स्टॉप -1 तक जाना है। अभी एग्जांपल से हम बताते हैं। एक चीज़ और इसमें है कि जो लास्ट डेटा होता है उसकी इंडेक्सिंग -1 होती है। -1 उसके पहले लास्ट से एक कम का -2, फिर उसके पहले वाला -3, ऐसे भी होता है इंडेक्सिंग। तो रिवर्स डायरेक्शन में भी इंडेक्सिंग हम कर सकते हैं और फॉरवर्ड डायरेक्शन में भी। अभी कुछ एग्जांपल से ये क्लियर हो जाएगा। इसके पहले सबसे पहले हम नमपाई मॉड्यूल से सारे फंक्शंस इंपोर्ट कर लिए हैं। अब इसमें एक ए रेंज फंक्शन है। ए रेंज फंक्शन एक एक रेंज जनरेट करता है और इसमें दो पैरामीटर 1, 8 है, मतलब 1 से शुरू करो और 8 से एक कम 7 तक जाओ, तो 1 से लेकर 7 तक का एक ये इंटीजर का ये अरे ये अ, यहाँ पर रख देगा। वो ए को असाइन हो जाएगा। हम प्रिंट करा रहे हैं ए को, और टाइप ऑफ ए अगर हम देखेंगे तो नमपाई की एनडी अरे है ये क्लास। देखिए नमपाई द एनडी अरे, एन डायमेंशनल अरे। तो हालांकि यहाँ पर एक ही डायमेंशन है, लेकिन ये बाय डिफॉल्ट इसका क्लास होता है numpy डॉट एन डी अरे। इसको रन कराते हैं, देखिए इसको अगर हम यहाँ पर रन कराएं तो ये आ गया। पहले इसने जो अरे जनरेट किया उसके क्लास बताया numpy डॉट एन डी अरे। इंडेक्सिंग पर अब आते हैं। वही 1 to 7 की ये अरे हमने जनरेट किया, ए को असाइन किया। अब अरे का नाम ए है तो ए
का नाम लिखा, फिर स्क्वायर ब्रैकेट के बीच में देखिए हमने 2 कॉलन है, मैंने कॉलन के पहले मतलब कहाँ इंडेक्स से शुरू करो, इंडेक्स 1 से, मतलब 0 से नहीं शुरू करना है, 0 इंडेक्स से, 1 इंडेक्स से शुरू करो। और कॉलन के बाद 6 है, मतलब 6 माइनस 1, मतलब 5 इंडेक्स तक जाओ। और स्टेप साइज 2 है, मतलब एक एक आइटम छोड़ करके। तो ये हमने ये स्लाइसिंग कर दिया, इस मेन अरे जो है इसमें से हमने कुछ एलिमेंट सेलेक्ट कर दिए, और उस एलिमेंट वाली जो अरे है वो ए अब हो गई है। अब अरे ए को अगर प्रिंट करेंगे तो देखिए ये स्लाइस्ड अरे प्रिंट हो गई। इसमें 3 ही एलिमेंट हैं, मतलब क्या क्या, 1 इंडेक्स पर 2 है यहाँ पर, और 6 से कम 5 इंडेक्स तक जाना है। तो मतलब कि 0 1 2 3 4 5, मतलब ये, और एक एक छोड़ करके, तो 2 आया, फिर 3 को छोड़ करके 4, फिर 5 को छोड़कर 6, इसीलिए 2 4 6 इसने स्लाइस कर दिया, 3 एलिमेंट ही लिया। तो ये तो सिंपल सा एग्जांपल है। इसी तरह से हम एक एक आइटम को इंडेक्सिंग करके किसी लूप के अंदर प्रिंट भी करवा सकते हैं। जिसे भाई ये रेंज है, हमने 1 to 7 का नंबर जनरेट किया और यहाँ वाइल लूप लगा दिया, और कितने एलिमेंट हैं किसी भी अरे में जानने के लिए लेन फंक्शन का यूज करेंगे। लेन फंक्शन में वो अरे जिसे ए पास कर दिया, तो ये जितने एलिमेंट है वहां पर ये रिटर्न करेगा। वाइल लूप के का जो टेस्ट ब्लॉक है उसमें हमने चेक कर लिया कि आई जो है 0 से अरे की लेंथ से कम तक रहना चाहिए। और बार बार क्या प्रिंट करा रहे हैं, ए आई, मतलब ए तो अरे का नाम है और आई है इंडेक्सिंग, जो 0 से शुरू होकर के और इंक्रीज कर रहा है। तो ये ए आई मतलब पहली बार, ए 0 मतलब कि फर्स्ट एलिमेंट, ए 1 का मतलब सेकेंड एलिमेंट, मतलब 1 2 3 4 ये लास्ट तक जो है ये प्रिंट हो जाएगा। और बार बार देखिए वाइल के लूप में हम एक बढ़ा रहे हैं, मतलब इंडेक्सिंग को बढ़ाते जा रहा है, प्रिंट होगा वही अरे प्रिंट हो गई हमने। तो इंडेक्सिंग करके हमने लूप लगाकर एक्सेस भी हम कर सकते हैं किसी भी अरे का के एलिमेंट को। अब यहाँ पर ओरिजिनल अरे हम वही सेम अरे अप टू 9 देखिए हम प्रिंट करा रहे हैं। ए रेंज में देखिए, ए रेंज में केवल एक पैरामीटर दिया 10, तो ये 0 से 10 से कम 9, 0 से 9 तक का इंटीजर ये जनरेट करेगा, ये जनरेट करेगा। इसके बाद हम यहाँ पर देखिए प्रिंट करा रहे हैं ये स्लाइस करके, मतलब 5 कॉलन 8, मतलब 5 इंडेक्स से शुरू करो और 8 से कम मतलब 7 इंडेक्स तक जाओ, तो ये प्रिंट करेगा। ऐसे ही हम असाइन भी कर सकते हैं। देखिए ये आर 5 कॉलन 8, मतलब कि वो जो स्लाइस्ड हमने किया है 5 इंडेक्स से शुरू करो और 7 इंडेक्स तक जाओ, तो उतना जो स्लाइस्ड किया हुआ जो अरे है उसके सारे एलिमेंट को हम 12 वैल्यू असाइन करना चाहते हैं। तो उस स्लाइस अरे में जितने एलिमेंट है वो 12 में उनकी वैल्यू 12 हो जाएगी, तो अरे हमारी मॉडिफाई हो जाएगी। देखिए इसमें इसने इंटरनल जो एलिमेंट हैं अरे के वो 12 वैल्यू असाइन कर दिया है, मतलब इंटरनल एलिमेंट को हमने इस ढंग से चेंज कर दिया, सारे को नहीं, कुछ एलिमेंट्स को। अब इस जो स्लाइस किए हुए जो एलिमेंट है उसको आर स्लाइस वेरिएबल में सेव कर दिया, प्रिंट भी करा सकते हैं। देखिए इस सेल को रन कराते हैं तो ये आता है आउटपुट, ये ओरिजिनल अरे तो ये है, ओरिजिनल अरे है। इसमें हम स्लाइस्ड करके देखिए ले लिया 5 to 7 इंडेक्स तक का वैल्यू, ये 5 6 7 ले लिया। फिर मॉडिफाइड अरे में ये देखिए इसमें हम जो है 5 6 7 के पर ये 12 वैल्यू आ रही 3 जगह। ये 3 जो एलिमेंट हैं उनको सारे को वैल्यू हम 12 असाइन कर दिए, और स्लाइस्ड अरे को यहाँ पर प्रिंट भी करवा लिया। लेकिन ओरिजिनल अरे भी यहाँ पर भी मॉडिफाइड अरे ये चेंज हो गई है, क्योंकि स्लाइसिंग के जरिए हमने एक कांस्टेंट वैल्यू असाइन कर दिया है। जैसा हमने बताया था नॉर्मली 0 इंडेक्स से शुरू होकर 1 2 3 होता है, उल्टा भी हम इंडेक्सिंग कर सकते हैं। लास्ट एलिमेंट -1 इंडेक्स पर, उससे पहले वाला -2, उससे और पहले वाला -3, ऐसे जाता है। और के तो स्टेप साइज है। एक चीज़ का बहुत ध्यान रखना है कि अगर हम फॉरवर्ड में जा रहे हैं, मतलब यहाँ पर स्टेप साइज ये के की वैल्यू अगर पॉजिटिव है, मतलब फॉरवर्ड में हम जा रहे हैं, स्टेप साइज फॉरवर्ड में जाने पर ये जो हम आई इंडेक्स से शुरू करके j-1 इंडेक्स तक जाते हैं,
लेकिन अगर हम बैकवर्ड ट्रेसिंग कर रहे हैं, बैकवर्ड ट्रेसिंग का मतलब ये कि स्टेप साइज अगर निगेटिव है, -1 या -2 है, इसका मतलब हमको पीछे जाना है, लास्ट से शुरू करके पीछे जाना है। तो बैकवर्ड ट्रेसिंग में हम यहाँ पर आई से शुरू करेंगे, आई इंडेक्स से, लेकिन जाएंगे J+1 इंडेक्स तक। मतलब फॉरवर्ड ट्रेसिंग में लास्ट में हम जाएंगे J-1 तक, लेकिन रिवर्स ट्रेसिंग में जबकि ये स्टेप साइज निगेटिव है, उस केस में हम जाएंगे लास्ट में J+1 इंडेक्स तक। ये ध्यान रखना है। फॉरवर्ड ट्रेसिंग में गो अप टू स्टेप J-1, बैकवर्ड ट्रेसिंग में गो अप टू इंडेक्स J+1। अगर स्टेप साइज पॉजिटिव है तो फॉरवर्ड ट्रेसिंग, स्टेप साइज निगेटिव है तो बैकवर्ड ट्रेसिंग। ये ध्यान रखना है। ये ध्यान रखेंगे तो हमको कंफ्यूजन नहीं होगा। तो कॉम्प्लिकेटेड हम स्लाइसिंग भी कर सकते हैं। यही देखिए यहाँ पर ए रेंज करके जनरेट किया, 10 to 60 मतलब 10 से 15 तक का नंबर जनरेट किया। इसको प्रिंट करवा ले रहे हैं। अब यहाँ पर स्लाइस कर रहे हैं। देखिए अरे क्या 1 एलिमेंट से शुरू, अब देखिए 2 जो है पॉजिटिव है, इसका मतलब फॉरवर्ड ट्रेसिंग है। मतलब ये 1 इंडेक्स से शुरू करके 6-1 मतलब 5 तक जाना है। तो इसमें स्लाइस्ड अरे हमने ये दिखा दिया। यहाँ से 11 से शुरू होगा और ये जो है यहाँ तक जाएगा 5 इंडेक्स तक। एक चीज़ और है, यहाँ देखिए अरे का नाम लिया और स्क्वायर ब्रैकेट खोला, बीच में 2 कॉलन रख दिया। पहले कॉलन के पहले कुछ नहीं है, मतलब स्टार्ट फ्रॉम 0 इंडेक्स, और पहले कॉलन के बाद और दूसरे कॉलन के बीच में भी कुछ नहीं है, मतलब गो अप टू लास्ट एलिमेंट। और कॉलन के बाद कुछ नहीं है, मतलब बाय डिफॉल्ट स्टेप साइज 1 है, फॉरवर्ड ट्रेसिंग है। तो इसमें ये जो एक्सप्रेशन है पूरे अरे को, आर नाम की अरे के सारे एलिमेंट को ये कॉपी कर देगा R2 नाम से। तो R2 भी वही हो जाएगा R1। R जो था वही, उसके सारे एलिमेंट कॉपी हो। देखिए ओरिजिनल अरे R वाली ये अरे है, और ये स्लाइसिंग कर लिया हमने, और ये कॉपीड अरे है। ये जो कॉपी कर लिया ये सारे एलिमेंट हमने। तो कॉपी करना हो एक अरे से दूसरे अरे में तो ये ध्यान रखिएगा, कॉलन लगा देंगे। कॉलन के पहले और बाद में कुछ नहीं रखते, मतलब सारे एलिमेंट AR नाम की अरे में से निकालो और यहाँ रखो, जो बाद में R2 में असाइन हो गया। तो R2 भी वही हो गया जो AR है। अब यहाँ पर एक और जो ओरिजिनल अरे तो वही है यहाँ पर। अब देखिए यहाँ निगेटिव इंडेक्सिंग आ गई। देखिए यहाँ पर AR किया, फिर यहाँ पर देखिए पहले कॉलम के पहले -2 है, मतलब स्टार्ट फ्रॉम -2 इंडेक्स। लेकिन यहाँ ध्यान रखिए कि यहाँ स्टेप साइज में -1 मतलब रिवर्स ट्रेसिंग करना है। तो रिवर्स ट्रेसिंग में गो अप टू, ये 2 जो बीच में है दोनों कॉलम के बीच में, 2+1 इंडेक्स तक जाओ। तो ये ध्यान रखिएगा, -2 इंडेक्स मतलब लास्ट से दूसरा वाला होगा। तो लास्ट से दूसरा वाला क्या है, लास्ट में तो 15 है, दूसरा वाला जो है 14 है। 14 से जाओ और कहाँ तक जाओ, 2+1 इंडेक्स तक, मतलब 3 इंडेक्स तक। तो 13 3 इंडेक्स पर है, तो इसको प्रिंट करेंगे तो 14 13 आएगा। यहाँ पर देखिए इसमें भी -1 रिवर्स ट्रेसिंग है, मतलब कि ये बीच वाला जो -4 है उसमें एक जोड़ना है, और -1 इंडेक्स से शुरू करो। -1 मतलब लास्ट एलिमेंट से शुरू करो और कहाँ तक जाओ, -4+1 मतलब -3 इंडेक्स तक जाओ। तो इसमें देखिए लास्ट से शुरू किया मतलब 15 है, और -3 इंडेक्स पर ये है। देखिए मतलब -3 तक जाना है। तो -1 पर 15 है, -2 पर 14 है, -3 तक इंडेक्स पर 13 है। तो 15 14 13 हो जाएंगे। यहाँ देखिए इस एग्जाम्पल में पहले कॉलम के पहले कुछ नहीं है, मतलब स्टार्ट फ्रॉम 0 इंडेक्स, और दूसरे कॉलम के बाद कुछ नहीं है, मतलब कि फॉरवर्ड ट्रेसिंग है। इसका मतलब गो अप टू, दोनों कॉलम के बीच में जो J की जगह पर -2 है, मतलब कि -2 -1, तो मतलब एक घटाना इसमें, तो -3 इंडेक्स तक जाओ। मतलब 0 इंडेक्स से शुरू करके और -3 इंडेक्स तक जाओ। तो 0 पर तो 10 है, तो और -3 पर 13 है, तो 10 से 13 तक ये प्रिंट करेगा। अभी सेल को हम रन कराते हैं तो ये वैल्यू देखिए, ये वाला 14 3 हो गया, और ये
15 14 3 हो गया और ये -2 हो गया। तो ये इसका सोर्स कोड हमने डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है, तो आप लोग इस जुपिटर नोट्स की जो फाइल है सोर्स कोड वाली अपने कंप्यूटर पर रन कराकर और देख सकते हैं, इसका आउटपुट देख सकते हैं, फिर कुछ एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हैं। अभी हम आते हैं जैसे एक 2D अरे पर जाते हैं और उसके बाद 3D अरे पर भी जाएंगे। तो 2D अरे और 3D अरे क्या होता है, इसका थोड़ा एक हम एग्जांपल देते हैं यहाँ पर। ये देख लीजिए, ये मार्क्स नाम की अरे बनाया, लेकिन एक ही रो है, मतलब कि ये 1 डायमेंशनल अरे है। इसको तो सब लोग जानते हैं, आसान भी है। 2D अरे होता है कई रो। जैसे मान लीजिए एक क्लास है, एक क्लास में 3 बच्चे हैं, राम, सुमन, मोहन, और सबका फिजिक्स मैथ केमिस्ट्री और हिंदी का मार्क्स हमको स्टोर करना है। तो टेबल में स्टोर किया हुआ है, राम के ये मार्क्स हैं 7 3 8 4, सुमन के ये मार्क्स हैं। तो हर एक स्टूडेंट का जो मार्क्स है चारों सब्जेक्ट में एक रो बन जाएगा। पहला रो, ये दूसरा रो, ये तीसरा रो। पहले रो का इंडेक्स 0, दूसरे का 1, तीसरे का 2। ऐसे ही कॉलम की इंडेक्सिंग भी 0 से शुरू होती है। ये जो 753 है 0 इंडेक्स का कॉलम है फर्स्ट रो, और ये मैथ्स कॉलम है 1 इंडेक्स पर, और ये केमिस्ट्री कॉलम है 812 वैल्यूज हैं, ये 2 इंडेक्स पर हैं। ऐसे ही तो इस तरह से इंडेक्सिंग होती है। और एक टेबल है, एक क्लास के मार्क्स हैं, तो ये 2D अरे है, मतलब रोज और इधर कॉलम का नंबर। अब 3D अरे क्या होती है? 3D अरे कई 2D अरे मिलाकर बनती है। जैसे मान लीजिए 2 क्लासेस हैं, क्लास ए में 2 लड़के हैं, सुरेश और संदीप, ये उनके मार्क्स हैं, संदीप के ये मार्क्स हैं, तो ये 2D अरे हो गई, इसमें रोज और कॉलम्स हैं। क्लास ए है। क्लास बी में मान लीजिए सुनील के मार्क्स ये हैं, मोहन के मार्क्स ये हैं, और उन्हीं सब्जेक्ट में, तो ये 2 रो है और 4 कॉलम है इन दोनों में। तो 2/4 का ये पहला टेबल, ये दूसरा टेबल, ये दोनों टेबल का मिलाएं अगर हम, तो एक 3D अरे बन जाएगी। 3D अरे मतलब कि कई 2D अरे को मिला देने से जो अरे बनेगी वो 3D अरे होगी। अब इसमें इंडेक्सिंग होती है 2D अरे में, जैसे 7 तो 0 0 मतलब 0 रो 0 कॉलम पर है, 3 क्या है 0 रो 1 कॉलम पर। ऐसे ही देखिए ये 1 है, मतलब कि 1 रो इंडेक्स 1 है और कॉलम इंडेक्स 2 है। तो ऐसे ऐसे एक्सेस करते हैं। लेकिन 3D अरे में जैसे ये है, दोनों क्लास मिलाकर आएगी, इसमें पहले क्लास का इंडेक्स हो जाएगा 0 और दूसरे क्लास का इंडेक्स हो जाएगा 1, और भी रहेंगे क्लास तो उनका 2 हो जाएगा। ऐसे ऐसे बढ़ता है। तो इसमें जो इंडेक्सिंग होती है, जिसे इसी मार्क्स को करेंगे तो 3 ये इंडेक्स आ जाएंगे आई जे के। तो स्क्वायर ब्रैकेट में पहला आई बताता है कि 3D अरे, मतलब ये क्लास ए को रिफर करता है, पहले वाले क्लास को 0 इंडेक्स पर। अब ये जे रिफर करता है कि उस क्लास में, मतलब आई इंडेक्स वाले क्लास में रो, मतलब ये जे अगर 0 है मतलब कि पहली रो, जे अगर 1 है मतलब दूसरी रो। अब उस रो में इसे के रिफर करता है कौन सा कॉलम। जैसे मान लीजिए अगर ये 0 आई 0 है, जे 1 है और के भी 1 है, इसका मतलब आई 0 मतलब कि पहला वाला क्लास, जे अगर 1 है मतलब पहले वाले क्लास में 1 इंडेक्स वाला ये दूसरा रो, और के अगर 1 है इसका मतलब कि इस दूसरे रो में 1 इंडेक्स वाले रो में अगर 1 है के, इसका मतलब कि ये कॉलम मतलब 7, तो ये 7 वैल्यू हो गई। इस तरह से हम प्रिंट करवा सकते हैं। इसके हम एग्जांपल देखेंगे कोड के जरिए। अभी एक एक हमने np.array कॉल किया और इसमें जो है एक देखिए लिस्ट पास कर दिया। ये लिस्ट में ये ध्यान दीजिए कि 2 स्क्वायर ब्रैकेट से, तो इसमें 3 एलिमेंट है कामा से सेपरेट। ये पहली लिस्ट है 1D अरे है, दूसरी लिस्ट भी 1D अरे है, तीसरी लिस्ट भी 1D अरे है।
तो 3 1D अरे को मिलाकर एक 2D अरे ये बनी है, इसीलिए डबल स्क्वायर ब्रैकेट से हमने यहाँ पर इनक्लोज किया हुआ है। तो इसको हमने यहाँ पर प्रिंट करवाया हुआ है सीधे सीधे। और देखिए यहाँ पर एक्सेसिंग कैसे कर रहे हैं, अरे का नाम अर2D और ब्रैकेट में 2 पास कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या, सिंगल 2 है, मतलब कि यहाँ पर जो है देखिए ये 2D अरे में 3 एलिमेंट हैं। तो पहला एलिमेंट एक अरे है, दूसरा भी अरे है, तीसरा भी अरे है। तो इसका 0 इंडेक्स पर ये पहली अरे है, 1 इंडेक्स पर ये दूसरी अरे है, और 2 इंडेक्स पर ये तीसरी अरे है। तो अगर हम R2D अरे के नाम में 2 पास कर रहे हैं कि मतलब कि ये दूसरा वाला एलिमेंट R2D का, तो दूसरे इंडेक्स वाला, दूसरा वाला नहीं, दूसरे इंडेक्स पर, तो दूसरे इंडेक्स पर ये अरे है, थर्ड अरे है, तो 7 8 9 ये यहाँ पर आ जाएगा। 2 करेंगे, R2D में 1 करते तो ये आ जाता है, ये 4 5 6 आ जाता है। 0 करेंगे तो ये अरे आ जाएगी, 1D अरे आ जाएगी। लेकिन एक इनक्लोज्ड अरे में एक खास एलिमेंट एक्सेस करना है, तो एक्सेस करेंगे R2D अरे का नाम, और पहला जो है ये इंडेक्सिंग बताता है कि रो नंबर, मतलब रो का इंडेक्स, तो रो का इंडेक्स 1 है, मतलब कि ये वाली अरे 4 5 6 वाली अरे। और दूसरी इंडेक्सिंग जे की जगह पर 2 है, मतलब कि थर्ड एलिमेंट। तो मतलब देखिए, मतलब पहले रो इंडेक्स पर थर्ड एलिमेंट, मतलब ये, मतलब 2 इंडेक्स वाला कॉलम, मतलब 6, तो ये 6 करेगा ये वाला। R2D 0 2 करेंगे अगर, तो 0 मतलब कि पहला अरे, ये 1 2 3 वाली अरे, और 2 मतलब कि इसके अंदर ये 2 इंडेक्स वाला कॉलम, मतलब 3 करेगा। इसको ऐसे भी कर सकते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट अगर ना कर देंगे 2 स्क्वायर ब्रैकेट, तो हम ऐसे कर सकते हैं, यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर 0, 2 से भी ये काम हो जाएगा। 0 बताता है, मतलब कामा के पहले ये बताएगा रो का इंडेक्स, और कामा के बाद बताएगा कॉलम का, उस रो में कौन सा कॉलम का डेटा एक्सेस करना है। इस सेल को अगर रन कराते हैं, देखिए वही आ गई, ये ओरिजिनल अरे ये है, और ये 2 मतलब कि ये लास्ट वाला रो, और 1 बीच वाले रो में 2 वाला आइटम, तो 6 हो गया। तो ऐसे ऐसे हम कर सकते हैं। अब हम आते हैं 3D अरे पर। 3D अरे 2D अरे का कॉम्बिनेशन होता है। जैसे देखिए यहाँ पर nd.array फंक्शन में हमने ये पूरी लिस्ट पास की है, ये बताती है 3D अरे। कैसे जानते हैं, शुरुआत होती है 3 स्क्वायर ब्रैकेट से, अंत में भी 3 स्क्वायर ब्रैकेट हैं। तो सबसे आउटर जो स्क्वायर ब्रैकेट है ये शो करता है कि बड़े बड़े एलिमेंट, मतलब कि 2D अरे के एलिमेंट। तो मतलब 2D अरे, इस 3D अरे में देखिए एक ये 2D अरे है यहाँ से यहाँ तक, क्योंकि 2D अरे इसलिए है कि 2 स्क्वायर ब्रैकेट से इनक्लोज है। इस 2D अरे, एक तो ये 2D अरे है, इसका इंडेक्स 0 होगा, और दूसरा 2D अरे ये है 2 स्क्वायर ब्रैकेट से, ये 2D अरे है, इसका इंडेक्स 1 होगा। तो अब जैसे इस पहले वाले 2D अरे में जिसका इंडेक्स 0 है, देखिए 2 अरेज हैं इनक्लोज, ये पहली अरे है 1 डायमेंशनल, ये दूसरी अरे है 1 डायमेंशनल। तो 2 1 डायमेंशनल अरे मिलाकर ये 2D अरे हो गई। ऐसे ही ये 2 1 डायमेंशनल अरे मिलाकर ये 2D अरे हो गई, और ये 2 2D अरे मिलकर के ये पूरा ये जो है एक 3D अरे बनाएगी। अब इसके हम एलिमेंट एक्सेस करते हैं। पहले तो हमने ये प्रिंट करा लिया है ओरिजिनल, और तो उसके बाद अरे का नाम R3D है। 0 एलिमेंट में देखिए क्या प्रिंट करेगा, 3D अरे का जो सिंगल इंडेक्सिंग है, मतलब कि पहली 2D अरे, तो ये जो है 0 इंडेक्स पर पहला, तो ये प्रिंट करेगा 3D। अब देखिए 1 0 दिया, 1 मतलब कि 1 इंडेक्स पर जो अरे है 2D अरे है, उसका जो है 0, 2D अरे में 0 मतलब कि उसका जो है पहला रो, मतलब तो देखिए R3D 1 मतलब ये पूरी 2D अरे, इसके अंदर 0 इंडेक्स, मतलब कि इस 2D अरे का में भी इंडेक्सिंग होगी, पहला रो 0 इंडेक्स पर और दूसरा रो 1 इंडेक्स पर। तो ये इसका मतलब कि ये हम कर रहे हैं 7 8 9 को हम कर रहे हैं 1 0, मतलब 1 मतलब कि 3D अरे का ये दूसरा एलिमेंट, और दूसरा 0 मतलब कि इसके अंदर
पहला रो 7 8 9 करेगा। इसी को 2 स्क्वायर ब्रैकेट ने करके 1, 0 भी कर सकते हैं हम। अब देखिए ये हम एक एलिमेंट एक्सेस कर रहे हैं और 3D का नाम लिया स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर 1, मतलब कि 1 इंडेक्स वाली 1 इंडेक्स पर कौन सा है, ये 3D अरे का ये 2D अरे है 1 इंडेक्स पर। इसका 0 एलिमेंट मतलब इसका 0 एलिमेंट मतलब कि ये पहला रो, और पहले रो में 2 इंडेक्स पर कॉलम 2 इंडेक्स पर 9 है, तो ये 9 प्रिंट करेगा। अब ये R3D 0 1 2, इसका मतलब कि 0 मतलब कि पहला 2D अरे 1 2 3 4 5 6 वाली अरे, इसके अंदर 1 मतलब कि ये दूसरा रो, और इसके अंदर 2 मतलब कि दूसरे रो में 2 इंडेक्स वाला कॉलम 6, तो ये 6 प्रिंट करेगा। रन कराएंगे तो आउटपुट से, इस आउटपुट को आप लोग अपने कंप्यूटर पर रन कराकर देख सकते हैं। ये ओरिजिनल अरे आ गई। और 3D 0 देखिए हमने किया तो ये पूरा ये प्रिंट कर दिया, 2D अरे प्रिंट किया, क्योंकि इस डबल स्क्वायर ब्रैकेट से घिरा हुआ है। इसके अंदर 2 1 डायमेंशनल अरे हैं, और 1 0 इंडेक्स किया तो 7 8 9 किया, क्योंकि 1 मतलब कि ये पूरा हो गया 2D अरे, इसके अंदर 0 मतलब कि ये वाली पहली वाली रो, तो 7 8 9 इसने ये बताया है। तो इस तरह अब यहाँ पर 3 किया, देखिए यहाँ पर 1 0 2 दिया, तो पहला 1 का मतलब कि ये 2D अरे, दूसरी वाली 2D अरे, और 0 मतलब कि इसके अंदर पहला रो, और 2 मतलब कि लास्ट ये 2 इंडेक्स वाला 9, तो ये 9 यहाँ पर प्रिंट कर दिया है। इस तरह से हम एक्सेसिंग कर सकते हैं। 3D अरे के एलिमेंट को हम चेंज भी कर सकते हैं असाइन करके, जैसे 2D अरे में हमने किया था या 1D अरे में किया था। ऐसे देखिए यही हमने एक 3D अरे जनरेट किया और प्रिंट भी करवा लिया। अब R3D 0, तो ये जो पहला ये प्रिंट करेगा, पहली 2D अरे को प्रिंट करेगा 0 इंडेक्स पर। अब इतने की वैल्यू को देखिए R3D 0 जो कि 3D अरे का पहला ये 2D अरे है, ये 2D अरे है। अब इस 2D अरे पर कॉपी फंक्शन हमने कॉल कर लिया यहाँ पर, इस 2D अरे पर कॉपी फंक्शन, तो ये सारे 2D अरे के एलिमेंट को कॉपी कर देगा और ओल्ड वैल्यूज में असाइन कर देगा। तो ओल्ड वैल्यूज हो जाएगी ये 2D अरे पहली वाली। अब हम क्या कर रहे हैं कि ओरिजिनल जो R3D है उसके इसके 0 इंडेक्स पर, मतलब कि ये पूरा पहला वाला 2D अरे, इनके सारे एलिमेंट को हम 42 वैल्यू असाइन कर रहे हैं, तो R3D चेंज हो जाएगा। इसमें पहला 2D अरे के सारे एलिमेंट 42 हो जाएंगे, फिर हम प्रिंट भी करवा ले रहे हैं। लेकिन पहले वाले 2D अरे को ही चेंज करेगा, बाकी को चेंज नहीं करेगा। उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, जो ओल्ड वैल्यू पुरानी वाली वैल्यू जो हम सेव किए थे पहली 2D अरे वाली, उसको असाइन कर दिया फिर R3D 0, मतलब कि 3D अरे के 0 इंडेक्स पर, मतलब पहली वाली 2D अरे पर फिर ओल्ड वैल्यू ही रख दिया। पहले चेंज किया फिर अब पुरानी वैल्यू रख दिया, फिर प्रिंट करवा लिया R3D की पूरी वैल्यू, और इसमें एक्सेसिंग भी कर लिया R3D 1 0, मतलब पहले इंडेक्स पर जो 2D अरे है उसका फर्स्ट रो। देखिए रन कराते हैं इसका, ये डेटा आ गया। देखिए ये ओरिजिनल R3D है जिसमें 3 स्क्वायर ब्रैकेट से घिरा हुआ है। इसके अंदर 0 इंडेक्स पर पहली 2D अरे है ये, और 0 इंडेक्स पर ये पहली 2D अरे है, और 1 इंडेक्स पर ये दूसरी वाली 2D अरे है, और ये दोनों 2D अरे एक स्क्वायर ब्रैकेट से घिरी हुई है, मतलब 3D अरे बना दे रही हैं। R3D 0 इंडेक्स पर देखिए ये पहला 1 2 3 4 5 6 वाला ये 2D अरे दिखा दिया। इसको हमने मॉडिफाई कर दिया, तो मॉडिफाइड देखिए ये प्रिंट करवा रहा है मॉडिफाइड 3D। अब इसी में हमने चेंज किया था, देखिए तो 40 सारी वैल्यूज 42 रख दिया, मतलब 1 2 3 की जगह 1 2 3 4 5 6 की जगह पर 42 रख दिया। बाकी ये 3D अरे का जो सेकेंड 2D अरे है वो 7 8 9 ही रहा, तो हमने कुछ खास एलिमेंट को यहाँ पर असाइन कर दिया, मॉडिफाई कर दिया और रीमॉडिफाई कर दिया, मतलब ओरिजिनल जो वैल्यू सेव किया था वही हमने कर दिया। तो देखिए आप 3D अरे का जो पहला जो 2D अरे है वही ओरिजिनल वैल्यूज आ गई 1 2 3 4 5 6।
इसे हमने प्रिंट किया। इसके अंदर 10 मतलब पहले इंडेक्स पर जो 2D अरे है उसका 0 एलिमेंट, मतलब कि पहला रो। ये तो पहले इंडेक्स पर ये 2D अरे है, इसका पहला एलिमेंट 7 8 9 है ये, तो पहला रो ये प्रिंट कर दिया। 3D अरे की स्लाइस को एक वेरिएबल में भी हम स्टोर कर सकते हैं, वही वाली 3D अरे है यहाँ पर। R3D के नाम से स्टोर किया, प्रिंट कर दिया। R3D1 करेंगे तो वही R3D1 पूरी, ये जो R3D है का 1 मतलब कि ये जो है R3D1 का मतलब कि फर्स्ट इंडेक्स पर जो 2D अरे है। देखिए यहाँ पर ये जो है ये वाला पूरा सेकेंड वाली 2D अरे, ये हमने असाइन कर दिया x वेरिएबल को। फिर यहाँ पर प्रिंट भी करवा ले रहे हैं, और फिर x0 मतलब इस 2D अरे का 0 एलिमेंट पर, मतलब इस 2D अरे का 0 रो 0 इंडेक्स पर 7 8 9 ये प्रिंट होगा। इस सेल को रन करवाते हैं, यहाँ पर देखिए ये वही हो गया, ये पूरा R3D हो गया। असाइन किया x की वैल्यू, तो x क्या हो गया, स्लाइस करके इतने एलिमेंट ले लिया, ये 1 इंडेक्स वाले एलिमेंट को ले लिया, उसकी वैल्यू हो गई। और इसमें जो है 0 इंडेक्स पर भी, मतलब जो असाइन किया x है वो भी एक अरे ही है, 2D अरे है। टू डी अरे को भी ऐसे ही स्लाइस कर सकते हैं। एक 2D अरे हमने बनाया है फ्लोट वैल्यूज के लेकर, इसमें 2 रो हैं और 3 कॉलम है। ये पहली रो ये दूसरी रो। अब ओरिजिनल हम प्रिंट करवा ले रहे हैं, और यहाँ पर स्लाइसिंग कर देखिए 1:6। 1:6 का मतलब कि फर्स्ट इंडेक्स वाली रो, और कॉलन के बाद ये जाओ, मतलब कि 6 इंडेक्स तक तो है ही नहीं है, 1 ही तक है इसमें। 0 पर ये 1 2 3 है, और 1 इंडेक्स पर 4 5 6 है। तो 1 इंडेक्स वाले रो से शुरू करो, 6 तक जाओ, तो 6 तो नहीं है, तो 1 ही तक वाले को ये प्रिंट करेगा। अब यहाँ पर एक और चीज हम देख सकते हैं, 2 इंडेक्स हमने कॉलम पहले 2 लिख दिया, तो 2 तो है ही नहीं है, तो जो अरे बनाएगा वो कुछ नहीं बनाएगा, क्योंकि 1 इंडेक्स तक ही है इस अरे में। तो अगर 2 देते हैं तो ये नहीं, फिर भी ये मैसेज ये प्रिंट करेगा। इसका साइज जो है 2D होगा, लेकिन कोई एलिमेंट नहीं होगा। अब यहाँ पर हमने प्रिंट करवा रहे हैं R1 कॉलन, कुछ नहीं है। 1 कॉलम मतलब कि 1 कॉलन के पहले 1 मतलब कि 1 इंडेक्स वाली रो से शुरू करो, और कॉलन के बाद कुछ नहीं है, मतलब कि लास्ट तक जाओ, तो एक ही है 1 इंडेक्स के बाद एक ही, तो ये 4 5 6 प्रिंट करेगा। लेकिन ये ध्यान रखना है कि 2D अरे को जब स्लाइसिंग हम कर रहे हैं, ये स्लाइसिंग ऐसे कर रहे हैं, तो ये एक 2D अरे जनरेट किया है। यहाँ पर ये 2D अरे ये जनरेट किया है, क्योंकि कॉलम यहाँ पर हम कई रख रहे हैं। भले मतलब 3 है, लेकिन और भी हम और रो हम सेलेक्ट कर सकते थे। एक और एग्जांपल यहाँ देख लीजिए, वही 2D अरे है। ये जो है 2D अरे है, 3 रो हैं और 3 ही कॉलम हैं। अब ये हमने कॉलम के पहले कुछ नहीं है, मतलब 0 इंडेक्स से शुरू करो, और 2 से एक कम मतलब 1 इंडेक्स तक जाओ, तो मतलब कि 0 से 1। इस 2D अरे में 0 इंडेक्स पर पहली 1D अरे है 1 2 3 वाली, और 1 इंडेक्स पर ये दूसरी 1D अरे है 4 5 6 वाली। तो ये जो है 1 2 3 4 5 6 की एक जो है 2D अरे ये बनाएगा। और 2D ये हमने किया, देखिए यहाँ पर 2 कॉलन का यूज किया। इस कॉलन के पहले कुछ नहीं है, मतलब स्टार्ट फ्रॉम 0 इंडेक्स। पहली चीज ध्यान दीजिए, इसमें जो है बीच में कॉमा है और 2 कॉलन है, तो पहला कामा जो है, इसके पहले जो कॉलन है ये रो के लिए है, रो इंडेक्सिंग के लिए, मतलब पहले कॉलन के पहले कुछ नहीं है, मतलब स्टार्ट फ्रॉम रो इंडेक्स 0 और गो अप टू रो इंडेक्स 2 -1 मतलब 1, मतलब 0 से 1 इंडेक्स वाली रो को जाओ, 2 रो सेलेक्ट करो, शुरू वाली 2 रो, और कामा के बाद ये जो है 1 कॉलन
तो कॉलम के पहले 1 है, मतलब कि 1 तक जाओ, 1 कॉलम से शुरू करो, मतलब कॉलम इंडेक्स 1 से शुरू करो, और कॉलम के बाद कुछ नहीं, मतलब लास्ट कॉलम तक जाओ। तो 3 ही कॉलम है ही हैं, तो मतलब कि 1 से शुरू करके 2 इंडेक्स तक जाओ। तो ये जो प्रिंट हुआ है, ये ध्यान रखिए, यहाँ पर इस कॉमा के बाद जो कॉलन है ये रो को बताता है कि कहाँ से शुरू करो कहाँ जाओ, रो नंबर। और कॉमा के बाद ये कॉलन है, इसके पहले और बाद वाले बताते हैं कि किस कॉलम इंडेक्स से शुरू करो, किस कॉलम इंडेक्स तक जाओ। तो इसको प्रिंट करेंगे तो देखिए, अभी रन कराते हैं इस सेल को, और देखिए ये प्रिंट कर दिया इसने। ओरिजिनल 2D अरे ये है, एक ही कॉलन है, कामा नहीं है, तो मतलब कि ये जो है 0 रो से शुरू करो और 1 इंडेक्स तक जाओ, ये प्रिंट कर दिया। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कामा है, कामा के पहले एक कॉलन है, कामा के बाद एक कॉलन है। पहले वाले कॉलन के स्टार्ट फ्रॉम 0 इंडेक्स गो अप टू 1 इंडेक्स, लेकिन कामा के बाद ये कॉलन है, इसमें 1 कॉलम से शुरू करो, 1 इंडेक्स वाले कॉलम से, और लास्ट तक जाओ। तो इसमें देखिए 0 रो ये है, 1 इंडेक्स वाली रो ये है, इसमें हमको 1 कॉलम से शुरू करके लास्ट तक जाना है। तो 0 रो में ये 2 3 आ जाएगा, और 1 इंडेक्स कॉलम में 5 6 आ जाएगा। तो ये जो प्रिंट कर रहा है 2 3 5 6, लेकिन ये 2D अरे है, ये 2D अरे बनाया है और स्लाइसिंग कर दिया है, मतलब कि ये 2 3 और 5 6 ये दो वैल्यू को लेकर ये स्लाइस करके और अरे बनाया है यहाँ पर। इस तरह से हम एक कामा दे करके भी स्लाइसिंग कर सकते हैं, ये 2D अरे। अब किसी 2D अरे में से लोअर डायमेंशन में अगर बनाना है अरे, मतलब 2D अरे में से जो छांटना है, अभी तक जो किया है तो 2D अरे करके स्लाइस बना, ये सब 2D अरे में से 1D अरे का बनाना है। तो इसका एग्जांपल ये है, जैसे 2D अरे है, 3 रो हैं 3 कॉलम हैं। अब इसमें हम देखिए अर 2D किया, ये कॉमा से पहले केवल 1 है, कॉलन नहीं है। 1 मतलब कि 1 इंडेक्स वाली रो, केवल एक रो ये सेलेक्ट कर रहा है 1 इंडेक्स वाली, मतलब ये रो जो सेलेक्ट कर रहा है ये 1 इंडेक्स वाली ये सेलेक्ट कर रहा है। और कामा के बाद कॉलन जो है उसके पहले कुछ नहीं है, मतलब स्टार्ट फ्रॉम 0 कॉलम इंडेक्स गो अप टू 2 - 1 1, मतलब 0 और 1 कॉलम का, मतलब रो इंडेक्स 1 में कॉलम इंडेक्स 0 से 1 तक स्लाइस कर लिया। तो रो इंडेक्स 1 ही है, उसमें कॉलम सेलेक्ट करना है, तो ये जो है 1 डायमेंशनल अरे हो जाएगी। लोड ये लोअर डिम स्लाइस जो वेरिएबल में स्टोर किए हैं 1D अरे, इसको हम सेव कर लिए, और इसका शेप भी देखेंगे हम। तो इस अरे के डॉट शेप अगर एट्रीब्यूट कॉल करेंगे तो शेप बता देगा, और इसको स्लाइस भी हम कर सकते हैं 2D में 2। अब देखिए ये कॉमा के बाद, ये कॉमा के बाद 2 है, ये तो कॉलम के लिए है, और कॉलम के पहले कॉलन है, इसका मतलब कि रो से कॉलन के पहले कुछ नहीं, मतलब 0 रो से शुरू करो और 1 इंडेक्स रो तक जाओ, मतलब इसमें हम 2 रो सेलेक्ट कर रहे हैं, लेकिन कॉमा के बाद केवल सिंगल वैल्यू है 2, मतलब दूसरा वाला कॉलम, मतलब 2 रो में 2 इंडेक्स वाला कॉलम। तो इसमें भी 1D अरे ये बनाएगा, ये ध्यान रखना है। अभी रन कराएंगे तो ये देखिए यहाँ ओरिजिनल अरे ये 2D आ गई। अब यहाँ पर इसने प्रिंट किया 1 रो में से 0 और 1 इंडेक्स वाले कॉलम, तो मतलब 1 इंडेक्स पर 4 5 6 है, और इसमें 0 इंडेक्स पर, मतलब कि ये 0 और 1 इंडेक्स पर 4 5 वैल्यू हैं, तो ये 4 5 वाला सिंगल डायमेंशनल अरे इसने बना दिया। ऐसे ही यहाँ पर देखिए कामा के पहले केवल एक वैल्यू है, मतलब 1 इंडेक्स वाले रो में से सेलेक्ट करो और कॉलम लो 0 से 1 इंडेक्स तक, मतलब 1 इंडेक्स पर ये 1 इंडेक्स पर ये जो है 4 5 6 है 1 इंडेक्स पर, और ये 0 1 कॉलम लो। तो इसका शेप हमने किए थे सिंगल डायमेंशन में, तो देखिए ये 2, 2 बताता है सिंगल डायमेंशन अरे में, जो कामा के पहले आता है मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट बताता है, तो सिंगल डायमेंशनल है इसलिए कामा के बाद कुछ नहीं है, मतलब ये बताता है कि सिंगल डायमेंशनल अरे में 2 एलिमेंट हैं। ये देखिए यहाँ पर हमने सेलेक्ट किया
कामा के पहले 0 से इंडेक्स शुरू करो और 1 इंडेक्स तक, ये रो है, 0 और 1 रो। कामा के बाद केवल 2 है, मतलब कॉलम केवल एक ही कॉलम सेलेक्ट करो 2 इंडेक्स वाली। तो मतलब कि 0 और 1 इसमें जो है 0 और 1 इंडेक्स में केवल 2 इंडेक्स वाला कॉलम, तो 2 इंडेक्स पर ये 3 है और 6 है, 2 ही वैल्यू हैं, तो इसीलिए इसने यहाँ पर भी सिंगल डायमेंशनल अरे बना दिया है। ठीक है, अब एक और एग्जांपल हम देख लेते हैं यहाँ पर असाइन करने के लिए। यहाँ पर जिसे ये एनडी अरे है, 2 डायमेंशनल अरे है, प्रिंट कर लिया। यहाँ पर ये इस सिंटेक्स से हम प्रिंट कर रहे हैं। देखिए कामा के पहले कुछ नहीं है, कामा के बाद भी कुछ नहीं है, मतलब कि सारी रो सेलेक्ट कर लो, और कामा के बाद और जो वाला कॉलम है उसके पहले कुछ नहीं है, मतलब 0 कॉलम से शुरू करो और एक से कम तो 0 ही होगा, मतलब एक ही कॉलम ये सेलेक्ट करेगा। देखिए तो ये जो है, लेकिन रो यहाँ पर सारी रो सेलेक्ट कर रहा है, तो ये जो इसको रन करवाएंगे अगर यहाँ पर देखिए ओरिजिनल अरे आ गई, और यहाँ पर सारे रो सेलेक्ट कर रहे हैं और कॉलम जो है 0 कॉलम, तो सारे रो में 0 कॉलम, 0 कॉलम मतलब कि पहली रो का 0 कॉलम 1 है, दूसरी रो का 0 कॉलम 4 है, तीसरी रो का 0 कॉलम 7 है, तो 1 4 7। लेकिन ये जो है 1 4 7 जो वैल्यू रख रहा है ये 2D अरे में रख रहा है, मतलब उम्मीद के यहाँ पर तो कॉलम एक ही सेलेक्ट किए हैं ना, लेकिन सिंटेक्स के हिसाब से मान रहा है कि कई कॉलम हम सेलेक्ट कर सकते हैं, तो इसीलिए यहाँ पर ये जो है सिंगल अरे है, 3 सिंगल अरे इसने किया, और फाइनल जो है 2D अरे के रूप में ये रहा है। अब यहाँ पर हमने वैल्यू असाइन कर दिया, देखिए वही वैल्यू जो है R2D, ये मतलब कि 0 से 1 इंडेक्स वाली रो में और एक कॉलम के बाद वाले सारे कॉलम में वैल्यू 0 इंडेक्स 0 रख दो, तो मॉडिफाइड अरे हम प्रिंट करवा रहे हैं। देखिए ये पहले और दूसरे रो, मतलब 0 और 1 इंडेक्स वाली रो में कॉलम जो है पहला कॉलम से शुरू होकर के लास्ट तक, मतलब ये दोनों वैल्यू 0 कर दिया है। तो मॉडिफाइड भी हम कर सकते हैं 2D अरे को इस ढंग से असाइन करके। यहाँ पर सिंटेक्स ये है, अगर कॉलम रो दोनों सेलेक्ट करना है, बीच का स्लाइस करना है, तो कामा देना पड़ेगा, कामा के पहले, और कॉलन ये बताता है किस रो इंडेक्स से शुरू करके किस रो इंडेक्स तक जाओ, और कामा के बाद जो कॉलन है उसके पहले और बाद में बताता है किस कॉलम से शुरू करके किस कॉलम तक जाओ, लेकिन कॉलम के बाद वाला से एक इंडेक्स कम तक हम जाते हैं। ठीक है, ये अभी हमने बता दिया बेसिक चीज़ें, और इस सेशन को अभी समाप्त करते हैं। थैंक यू वेरी मच।